वेलकम बैक टू माय चैनल हीना यास्मीन ब्लॉग्स में आपका इस्तकबाल करते हैं। और चेहरे की स्माइल देख के पता चली गई होगी कि आज मैं क्या वीडियो लेके आई हूँ आप लोग के लिए। तो मेरे लिए बस नहीं, सारे लोगों के लिए अगर किसी को कोई गिफ्ट मिलता है तो वो ऑलरेडी खुश रहता है। मही भर नहीं खुश रहती, सबको ही खुश रहते हैं। किसी को भी कोई गिफ्ट मिलता है तो वो खुश रहता है। और ख़ास तौर पे अगर कोई स्पेशल पर्सन, कोई स्पेशल आपके लिए कुछ लेके आए तब तो वो बहुत ही अच्छा होता है। चीज़ों की वैल्यू नहीं होती है, देने की वैल्यू होती है। मतलब कौन क्या दे रहा है, कैसे दे रहा है, पैसे की वैल्यू नहीं होती है। चीज़ कम हो, ज़्यादा हो, सस्ता हो, महंगा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, ये रहता है कि उसने मुझे इस काबिल समझा, या हाँ मेरा उनका इतना अटैचमेंट है कि ये सब चलता रहता है। कुछ चीज़ें खुद से परचेज़ की है, कुछ चीज़ें मिला है और कोई प्यार से दिया है तो अच्छा ही लगता है। तो स्टार्टिंग करते हैं और दिखाते हैं। पहले तो एक छोटा सा क्लिप ऐड कर देती हूँ और आप लोग देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ है, कैसे कैसे है, ठीक ना। फिर बताते हैं। बता दूं कि बहुत सारी चीज़ें मेरे पास है। सबसे ज़्यादा तो सूट और बैंगल है, और हर एक बैंगल्स, हर एक चूड़ियाँ इतनी प्यारी हैं कि बस ये लग रहा है कि कब इसको पहनना है, कब इसका शुरुआत करना है। तो मेरे साथ ही नहीं, सबके साथ ही ऐसा होता है। ये सब ऐसे मोमेंट्स होते हैं ना, तो जैसा लगता है कि हाँ ये सब चीज़ें मुझे कब यूज करनी है, कब पहनना है। माइंड में सब चीज़ें चलते रहती है, और ख़ासतौर पे ऐसे जब सेट रहते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है कि हाँ ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं। तो बहुत दिन से मेरे पास बहुत सारी चीज़ें आई थी शॉपिंग करके। बहुत सी चीज़ें बाजी लोग लाए थे, देवर जी लाए थे, और बबली ला दी थी, नाय के अब्बू लेके आए थे। तो बहुत सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं। 1-1.5 महीना के अंदर ही ये सब चीज़ें इकट्ठा हो गई हैं। 1-1.5 महीने के अंदर का है। तो सोचती थी वीडियो बनाऊँ नहीं बनाऊँ, बनाऊँ नहीं बनाऊँ। फिर आज अचानक से मैं अलमीरा साफ़ कर रही थी तो बहुत सारी चीज़ें मुझे दिखी, तो मैंने कहा लाओ एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाते हैं और आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करती हूँ बाजी से। उस दिन हम लोग बाजी के घर गए थे ना, दिखाए थे आप लोग को वीडियो। महुआडी गए थे बाजी के यहाँ, जहाँ वो बड़ी वगैरह बना रही थी, खेत वगैरह घूम रही थी। तो बाजी क्या दी थी हम लोग को, बाजी भी बहुत स्पेशल गिफ्ट दी थी। और उस दिन भी मैं सोची थी आप लोग को दिखाऊंगी, लेकिन इतना बिजी थे। और उस दिन बहुत ज़्यादा शॉपिंग हम लोग अंबिकापुर से भी किए थे, शंकरगढ़ से भी किए थे। तो चीज़ें इधर उधर हो गई थी। अब 1-1.5 महीना हो गया तो चीज़ें इधर उधर हो ही जाएंगी। तो समझ में नहीं आ रहा था क्या चीज़ दिखाऊं, कैसे दिखाऊं। लेकिन फिर कुछ चीज़ें स्पेशल होती हैं तो वो तो दिखानी पड़ती हैं। तो सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ ये सूट। ये सूट मुझे बाजी दी थी, और बाजी मेरे लिए गाउन पैटर्न में कुछ ढूंढ रही थी, क्योंकि वो जानती हैं कि मैं गाउन पैटर्न ज़्यादा पहनती हूँ। बट इसका कलर बहुत प्यारा लगा उनको, क्योंकि ये लेमन येलो में है। और मैं जैसा सूफियाना ड्रेस पहनती हूँ ना, एकदम ढीला ढीला सा, तो उस तरीके का उनको ये लगा। तो वो बोली कि नहीं अब यही लेना है। और इससे पहले भी बाजी बहुत ज़्यादा ड्रेस दे चुकी हैं, लेकिन कभी हैवी होने की वजह से, कभी कंफर्टेबल ना होने की वजह से वो सब चीज़ें मैं पहन नहीं पा रही थी। तो फिर बाजी के माइंड में ये चल रहा था कि हाँ इस बार ऐसा कुछ देना है कि जो वो पहने और पसंद करे। तो रियल में बाजी थैंक यू, ये बहुत पसंद आया। बस मैं वेट कर रही हूँ कि किसकी हल्दी हो और मैं इस ड्रेस को पहनूँ। तो ये बहुत प्यारा सा एक कुर्ती है, उसके साथ ये पैंट है। और पैंट ऐसे लूज वाला, एकदम लूज वाला जो प्लाजो बोलते हैं वो है। जिस दिन मैं ये ड्रेस पहनूंगी ना, उस दिन मैं आपको अच्छे से इसका वेयर करके दिखा दूंगी। बहुत प्यारा सा इसका ये पैंट है। और सबसे अच्छी बात, ये दुपट्टा बहुत बड़ा और एकदम प्योर सूती का दुपट्टा है, जो मेरे लिए सबसे अच्छा है। क्योंकि मुझे छोटा सा नेट का दुपट्टा तो बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन जब रहता है तो पहन लेती हूँ। लेकिन पसंद जो बोलूँ तो वो यही है, नेट का, कॉटन का, प्योर कॉटन का, और बड़ा सा दुपट्टा। तो थैंक यू बाजी। बाजी मेरे घर को नहीं दी थी, बच्चों के लिए भी ड्रेस लेके आई थी। और बच्चे तो उसी दिन पहन लिए थे, जिस दिन बाजी लेके आई ना, उस दिन तुरंत दोनों बच्चे पहन के रेडी हो गए थे। ये ड्रेस आप लोग देखे भी होंगे, उनके मेरे बहुत सारी वीडियो में ये ड्रेस आप लोग को दिखी होगी। तो ये उसके ऊपर का टॉप है और ये नीचे का स्कर्ट है। और अल्फी का कहना था कि फुफ्फी मेरे को ना 52 गज वाला कपड़ा दी है डांस करने के लिए। तो वो पहनती है तो क्यूट भी बहुत लगती है और डांस भी बहुत करती है। बाजी बच्चों को इससे पहले बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस दे चुकी हैं, लेकिन हैवी होने की वजह से, नेट वगैरह होने की वजह से वो सब चीज़ कपड़े वो लोग ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते थे। पहनते थे, कंफर्टेबल नहीं रहते थे तो हटा देते थे। लेकिन ये सब ड्रेसेस बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और बहुत बार पहन चुके। जब से ये मिला है तब से मुझे लगता है 2 से 4 बार तो पहन ही चुके हैं वो लोग। और सेम वैसे ही नाया को भी था, से नीचे स्कर्ट और ये कुर्ती टॉप। इसको बहुत ज़्यादा गंदा कर दी है, क्योंकि अभी पहन के रही ना, तो फिर मैं इसको लेके आई वीडियो बनाने के लिए। उसके बाद अब क्या दिखाएं। हाँ, अजमेर से भी बहुत सारे गिफ्ट आए थे हमारे लिए। और मैंने पहले भी कहा कि देने वाले की मोहब्बत देखी जाती है, चीज़ों की वैल्यू नहीं देखी जाती। तो ये हस्बैंड जी ने पसंद किया था।
और ये भी ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगा। उनको मेरे लिए उनको ऐसा ही ड्रेस ज़्यादा अच्छा लगता है। ये प्योर कॉटन है, गाउन पैटर्न में कुर्ती है, गाउन पैटर्न में है, ये इसका स्लीव है और अच्छा सा पूरा घेरा वाला ये गाउन है। कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, रेड मैरून ये सब बहुत पहन चुकी थी, पिंक बचा था तो पिंक मिला इस बार, बहुत अच्छा है। ये इसका दुपट्टा है, रोज पिंक में ये कपड़ा है कलर, अब इसमें समझ में नहीं आ रहा। और ये इसका पैंट है, ये भी एकदम लूज है, लेकिन जो ऊपर की कुर्ती है वो पूरा नीचे तक की है तो पैंट दिखेगा भी नहीं, पता भी नहीं चलेगा। तो ये था अजमेर वाला गिफ्ट। अजमेर से उन्होंने मेरे लिए एक चीज़ और लाई थी, वो था ये बैंगल्स। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये भी अजमेर से ही लाए थे, अजमेर शरीफ गए थे ना तब लेके आए थे हम मेरे लिए। ये दोनों हाथ का है, ये फिलहाल एक हाथ का पेयर है और ये उसका सेकेंड कप है। ओह, तो इस तरीके से था ये। और ये कलर उनको मुझे ऐसा लगता है कि याद था या जो भी हो, क्योंकि मैंने उनको जाने से पहले अपना एक ड्रेस दिखाया था तो सेम उसका ये मैचिंग हो गया। कौन सा ड्रेस दिखाई थी? ये मेरा वेलवेट वाला ड्रेस, ये मैं ऑनलाइन परचेज़ की थी और सोची थी कि मैं इसको सिलवा लूँगी ठंडी से पहले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जब से ली हूँ तब से ये रखा है, 2 से 3 मंथ हो गए हैं लेके रखे हुए, लेकिन ना सिल पा रही हूँ ना सिलवा पा रही हूँ। तो ये चूड़ी जो है मेरी इस पर मैच हो गई। इतना सारा गिफ्ट है, दिखा के थक जा रही हूँ। हाँ, लास्ट ड्रेस वैसे मेरी कितने सारे ड्रेस हो गए, 3 ड्रेस हो गए ना। ये मेरी चौथी ड्रेस, इसको मैं खुद लेके ली हूँ। अभी जब मैं कल या परसों जसपुर गई थी ना तो वहाँ से मैं इस ड्रेस को लेके आई थी और ये ड्रेस का कलर बहुत अच्छा था। मुझे कंफर्टेबल कपड़ा ज़्यादा पसंद है, ताम झाम या कलर पे बिल्कुल नहीं जाती हूँ, कंफर्टेबल देखती हूँ। तो मेरे हिसाब से ये बहुत कंफर्टेबल था, बहुत घेरा था इसमें, इस तरीके से पूरा अच्छे तरीके से पूरा इसमें घेरा था। कलर बहुत अच्छा है, कलर बहुत अच्छा है। मुझे लगा अजान हो रहा ना तो मैं वीडियो कट करती, लेकिन अभी नहीं हो रहा, अजान हो रहा था, क्लियर सुनाई नहीं दे रहा था ना, इसलिए पता नहीं चला। तो ये उसकी कुर्ती हो गई। इसको मैं खुद से परचेस की थी जब मैं जसपुर गई थी ना मेला, वहाँ से। और वहाँ इतना ज़्यादा भीड़ था कि कैमरा नहीं निकाल सकती थी, वरना कैमरा ही गायब हो जाता, मोबाइल ही गायब हो जाता। और ये उसका पैंट है, इसका भी लेंथ बहुत ज़्यादा है कुर्ती का, तो पैंट भी छोटा है या ढीला है पता नहीं चलेगा। सबसे अच्छी इसकी चुन्नी है, ये भी नेट में नहीं है, सिफॉन में है, मतलब एकदम सॉफ्ट वाली जो होती है ना दुपट्टा, वो है, एकदम सॉफ्ट है और ये सिर पे टिकेगा, हटेगा नहीं। तो ये मेरी 4 ड्रेसेस हो गए 1 मंथ के अंदर। हाँ, 1 मंथ के अंदर के ही 4 ड्रेसेस हो गए। और ये जो ड्रेस है ना, ये जो ड्रेस है, बबली इसके लिए मैचिंग जूती ले ली थी। ये जूती इसका मैचिंग है, जब इस ड्रेस को पहनूंगी तो इसके साथ ये जूती पहनूंगी। और ये अजमेर से बैंगल आए थे मेरे लिए, वो बैंगल इस पे मैचिंग हो गए। इसका एक मैचिंग और था, ये ईयरिंग। ये जब हम लोग उस दिन वहाँ गए थे ना अंबिकापुर, तो वहाँ किसी सेल में लिए थे इसको, मेला में नहीं लिए थे ना शॉप में लिए थे, किसी सेल में लिए थे। अच्छा लगा था तो ले ली, लेकिन फिर पता नहीं था कि इसके साथ मैच हो जाएगा। तो ये इसके साथ अच्छे से मैच हो गया। तो ये हो गया इसका। बैंगल्स इतने सारे हो गए हैं कि मैं बता भी नहीं पा रही हूँ। एक ये बैंगल्स है, ये बैंगल भी मेरे को बहुत अच्छा लगा था। ऐसे बैंगल मैं पहले भी पहन चुकी हूँ, मेरे बहुत सारे वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे को इस तरीके के चौड़े चौड़े बैंगल्स अच्छे लगते हैं। और ये इसके मैचिंग लगाने के लिए अलग से मैंने इसको लिया था ताकि इसका सेट हो जाए। मैं चूड़ी वगैरह लगाऊँ तो साइड में लगाने के लिए इस तरीके से मुझे कंगन मिल जाए, तो फिर मैंने उसको भी ले लिया। अभी लगा के दिखाती हूँ, ये इस तरह से। अब मैं चाहूँ तो इसमें चूड़ी वगैरह ऐड कर सकती हूँ। ये भी अच्छा लगा था तो मैंने ले ली, लेकिन मेरे पास अभी तक शादी के इतने सारे चूड़ी बैंगल्स बचे हैं कि कब यूज होगा पता नहीं। लेकिन हम लोग बोलते हैं ना लालची, लड़कियां बहुत लालची होती हैं चूड़ी और कपड़ों की, वही सिचुएशन मेरे साथ भी है। उसके बाद देखिए ये बैंगल्स था, ये भी अजमेर शरीफ से लाए थे। अजमेर शरीफ से टोटल 3 बैंगल्स मिले थे। और इस तरीके के बैंगल्स मैं पहनना ज़्यादा पसंद करती हूँ डेली यूज में। और वैसे मेरे पास गोल्ड के बैंगल्स हैं, लेकिन एक ही डिज़ाइन को आप कितनी बार पहनोगे, तो ये भी डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा था। किसी दिन पहनूंगी तो हाथ में दिखा दूँगी। उसके बाद एक ये बैंगल्स था, ये बबली लेके आई थी, क्योंकि मेरे पास बिना स्टोन वाले थे ना इस तरह के, तो मुझे स्टोन में चाहिए थे। तो बबली एक दिन गई थी तो पूछी थी मुझे कैसा चाहिए भाभी आपको, तो मैंने कहा जब भी जाना तो मुझे गोल्डन कलर में स्टोन वाले बैंगल्स ला के दे देना। तो वो ये बैंगल्स लेके आई थी। वैसे इसका वाइट और बिना स्टोन वाले मेरे पास पहले भी थे, मैंने आपको दिखाया था यूट्यूब पे।
मतलब पहले भी मैंने इसको अपने चैनल पे ऐड कर दिया। तो ये एक हाथ का ये है और एक हाथ का ये, दोनों हाथ के अलग अलग हैं। तो बैंगल्स भी बहुत सारे हो गए। अब मेरी चीज़ें ख़त्म हो गई तो बच्चों की चीज़ें स्टार्ट करते हैं। बच्चों की बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हो गई हैं, क्योंकि बच्चे 1 मंथ तक तो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हम उनकी चीज़ों को इस तरीके से बचा के रख सकें। तो जो डॉक्टर किट्स था, उनके खिलौने थे, चौकी बेलन था, जो भी था खिलौने का जितना आइटम था सब उन्होंने यूज कर लिया। कहाँ किसका पैर गया पता भी नहीं चल रहा है। और ये एक हिजाब है, ये हाँ ये हिजाब ना मेरे चाचा ससुर लेके आए थे। जो जिनको इन लोग कहते हैं ना बार बार चावने वाले दादू, ये उनके चावने वाले दादू लेके आए थे। वो दादू को अपने चावने वाले दादू कहते हैं, क्योंकि उन लोग दादू ना बार बार दांत काटते हैं बच्चों को, इसलिए बच्चे बार बार उनको चावने वाले दादू कहते हैं। तो वो बच्चों के लिए, दोनों बच्चों के लिए लेके आए थे हिजाब। ये इनाया के लिए लेके आए थे और ये अल्फी के लिए लेके आए थे। ये अल्फी का थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ मैं। अच्छा नहीं, ये मेरी बड़ी मम्मी लेके आई थी, मतलब जो मेरी बगल वाली बड़ी मम्मी है ना, मेरी बड़ी सासू माँ से जो बड़ी वाली हैं, वो लेके आई थी बड़ी मम्मी ये वाली हिजाब। क्योंकि ये बड़े थे इसलिए हम लोगों ने इनको रख दिया। तो बड़ी मम्मी जो लाई थी वो बड़ा था, और जो अभी दोनों बच्चे पहन रहे हैं उनको उनके दादू लेके आए थे, चावने वाले दादू। और 2 बड़ी मम्मी लेके आई थी 4 हिजाब, 2 इनके अब्बू लेके आए थे 6 हिजाब, और 2 मेरे बाबू लेके आए थे 6 2 8 हिजाब बच्चों का हो गया इस बार। लेकिन 2 हिजाब बहुत ज़्यादा थोड़ा बड़ा है, तो ये नेक्स्ट ईयर काम आ जाएगा। 2 एकदम ही छोटे हो गए हैं, तो उनको मैंने कहाँ रख दिया मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बड़ा छोटा हो रहा कि मैं उसको हटा दी और ऐसा हटाई कि अब मुझे ही नहीं मिल रहा है। खैर कभी मिल जाएगा। उसके बाद ये था इनाया का ड्रेस। अच्छा एक चूड़ी और बच गई है, ये चूड़ी ये मैं बाजी से मंगवाई थी। मेरी छोटी वाली बाजी जो मनोरा में रहती है ना, मेरी छोटी वाली ननंद, ये मैं उनसे मंगवाई थी, क्योंकि ये मेरे को चूड़ी बहुत अच्छा लगा था। सामने वाली बड़ी अम्मी पहनी थी, तो मैंने बाजी को बोला मुझे सेम ऐसे ही चूड़ी ला दीजिएगा, क्योंकि मुझे रेड या मैरून कलर की चूड़ी में ये बहुत अच्छा लगेगा, मिला के कांच की है। तो बाजी मुझे ये मनोरा से भेज दी थी। अभी मैंने इसको ट्राई नहीं किया है, लेकिन इंशाल्लाह इस बार इसी को सोची हूँ पहनने के लिए। अगर अभी कहीं गई तो मैं यही चूड़ी को पहनूंगी और आप लोग को दिखाऊंगी। उसके बाद है ये इनाया का ड्रेस, ये भी अजमेर शरीफ से लाए थे। इसको 1 या 2 बार पहन चुकी है इनाया, आप लोग वीडियो में देखे होंगे जब वो मेला घूमने गई थी अंबिकापुर तब। ये इसका फ्रॉक था ऊपर का, और ये इसका लेगिस था, इसमें चुन्नी नहीं दिया था। उसके बाद एक ड्रेस और आया था, लेकिन दोनों ड्रेस बड़ा आ गया, मतलब 22 नंबर का, दोनों सेम साइज है 22 नंबर। ये अल्फी के लिए आया था, लेकिन अब ये भी इनाया को ही पहनना पड़ेगा। और ये ड्रेस का कपड़ा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा। इसका प्रिंट बहुत अच्छा है, इसका लुक बहुत अच्छा है। इसके साथ प्लाजो दिया हुआ है, ऐसे अच्छा घेरा वाला प्लाजो है, और इसके साथ चुन्नी भी है। और चुन्नी भी स्टाइल वाली है, ऐसे गला में डालने वाली चुन्नी आती है ना हल्की सी, उस टाइप से ये चुन्नी है। जिस दिन बच्चे इसको पहनेंगे, वेयर करेंगे, तो उस दिन मैं आपको दिखा दूँगी। उसके बाद मेरे बाबू का आदत बच्चों के लिए छोटी छोटी चीज़ों की शॉपिंग करना। तो ये इनाया का बैंगल है चूड़ी, और ये भी इनाया का ही है, दोनों इनाया का है। क्योंकि साइज़ थोड़ा सा 19-20 ही लगता है बच्चों का, थोड़ा बड़ा होने की वजह से मैं इसको रखी हूँ। हल्का ही बड़ा है, तो कभी कभार पहनाऊँगी, और नहीं तो फिर ये अभी काफ़ी टाइम तक चलेगा। तो 2 तरह के बैंगल्स थे, और ये 2 ईयरिंग्स थे, ये भी अजमेर शरीफ से ही लाए थे बाबू। और एक ये क्लिप है इनाया का। इस तरीके की छुटुर पुटुर जो चीज़ें हैं ना, वो बाबू को ही अच्छी लगती हैं खरीदने में, और क्या बोलते हैं, याद करके खरीदते हैं, सबसे बड़ी बात है उनके लिए। और इस तरीके के ब्रेसलेट भी, एक ब्रेसलेट है, ये ब्रेसलेट है, और ये ब्रेसलेट है। इतने सारे ब्रेसलेट हैं, छोटे छोटे ऐसे होते हैं ना मेहंदी छल्ला के जैसे, ऐसे पहन के फिर ऐसे लगाते हैं वाला, वो है। उसके बाद ये पेन है, अभी बच्चे इसको देखे नहीं हैं, अगर देखते तो इसका भी कबाड़ा कर देते, क्योंकि अब जितने सारे पेन पेंसिल उनको मिलते हैं सबको वो लोग इसी तरीके से तोड़ मोड़ मरोड़ के फेंक फाक के बराबर। वैसे ये पेन है, पेंसिल नहीं है, दोनों तीनों पेन ही है, पेंसिल नहीं है। और ये 2 ड्रेस है, बहुत दिन से रखी थी लेकिन दिखा नहीं पा रही थी। ये दुकान में सामान आता है ना, उसमें आया हुआ था, तो ये मेरे को अच्छा लगा, तो मैंने माँ से कहा माँ ये ड्रेस बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, तो मैंने कहा पसंद है तो रख लो। तो माँ ने कहा था पसंद है तो रख लो, तो मुझे पसंद था ये, तो मैं ये दोनों ड्रेस रख ली। कॉटन की ड्रेस है, अच्छी लंबी है, ये इनाया के लिए रखी थी, और एक ये अल्फी के लिए, दोनों के लिए सेम सेम रखी हूँ। क्योंकि इस तरीके का कलर कॉम्बिनेशन या प्रिंट वगैरह मुझे जल्दी नहीं मिलता है, तो मुझे जब भी अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा मिलता है तो मैं उसको ले लेती हूँ। डेट, तारीख, पैसा और ये सब चीज़ें नोटिस नहीं करती हूँ। जैसे ये गर्मी में पहनने वाला है, लेकिन गर्मी आया नहीं, फिर भी मैंने ले लिया। क्यों? क्योंकि जब हमें पहनाने का ज़रूरत होता है ना, तब मिलता नहीं है।
तो जब भी चीज़ें मिले तो आप लोग लीजिए और रख लीजिए बच्चों को। तो आज की शॉपिंग मेरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दिखाने का कारण मैं किसको क्या दे रही हूँ ना, ये मैं जल्दी नहीं दिखाती। बहुत बाई चांस कोई चीज़ें बता दी या दिखा दी तो हो सकता है, लेकिन मैं उन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती। हाँ, मुझे कौन क्या दे रहा है ये सब चीज़ों को मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती है वो चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। अभी टाइम था तो आपके साथ शेयर हो गया। अगर टाइम नहीं रहता ना, मैं बिज़ी रहती, तो ये भी शेयर नहीं होता, और चीज़ें अगर इधर उधर हो जाती तो बिल्कुल भी शेयर नहीं होता। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी, कौन सी ड्रेस ज़्यादा अच्छी लगी, कौन से बैंगल्स ज़्यादा अच्छे लगे, कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वॉच फॉर माई वीडियो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।